कि आप जनता को कह रहे हैं कि 5 किलो में राशन दे रहा हूं, तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमको ये है कि आप 5 किलो राशन के लिए आपने मोहताज बना के लाइनों में लगा दिया है। आप उस काबिल जनता गरीबों को आपने बनाया नहीं जो 5 किलो राशन खरीद के अपने घरों में रख से बालों बच्चा खा सके। ये ऐसी स्थिति है। अब महंगाई तो आसमान छू रही है, हम लोग तो इतने परेशान है कि क्या बताया जाए। ये 2 से 3 दिन की कहानी है। ऑटो वाले ने आपस में फांसी लगा के मर गया, कमाई नहीं है। 3 से 4 लोग लेके चलना पड़ता है। महंगाई आगे बढ़ते जा रही है। 450 में सिलेंडर हम लोगों को आदत लगा दिया गया। अब सिलेंडर बढ़ भी गया, अब सिलेंडर घट भी गया। चुनाव में आगे बढ़ेंगे तो 2000 पार भी हो जाएगा। तो ये सब समस्या है। ये सब समस्या हम लोग को देखकर इस बार हम लोग रोटी को बदलना चाहते हैं। रोटी नहीं बदलेगी, रोटी जल जाएगी, तो हम लोग खाएंगे क्या? यहाँ जो विगत पिछली सरकार चल रही है, लगातार चल रही है, वो एक से काला कानून ला करके उसको बंदिश में जो है डाले जा रहा है। अपनी गाड़ियों को बढ़ाया जा रहा है। आप देख लीजिए कि सकरे रोड में जो है बड़ी बड़ी बसें आके जो है लग गई हैं। सीएनजी बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, एसी बसें हैं, और उन बसों के चलने से पैदल चलने का रास्ता नहीं रहता है। अंशुल कुमार अभिजीत जो कांग्रेस के हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, हम लोग परिवर्तन के लहर से दौड़ रहे हैं, रोजी रोजगार की बात करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि अंशुल अभिजीत ऑटो से बैठ करके नामांकन करने गए थे। हमको दिल्ली की याद आ रही है अरविंद केजरीवाल की, कि अरविंद केजरीवाल को जो है ऑटो वाले ने वहां जो है मुख्यमंत्री बना दिया। इस तरह से हम ऑटो वाले इस बार अंशुल अभिजीत को जिता करके महागठबंधन को भारी जीत से जो है इस बार आगाज करेंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज पटना की बात करेंगे, पाटलिपुत्र की बात करेंगे और उस कुसुमपुर की बात करेंगे जिसने राजतंत्र से लोकतंत्र को भी देखा है। राजतंत्र से लोकतंत्र में परिणत होने के बाद ये धरती जो है अपने कई उतार चढ़ाव से वास्ता रखता है। दरअसल जब राजतंत्र था तब इस धरती का नाम कुसुमपुर रखा गया था, और उसके बाद लोकतंत्र के जो पुरोधा हैं, लोकतंत्र में आते ही इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। आज हम पटना साहिब की बात करेंगे। हमारे पीछे जो बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, छोटे छोटे जो ऑटो रिक्शा हैं, आज इन लोगों से हम संपर्क में हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। दरअसल बातचीत करने का ये वजह जो है हम आपको बता देते हैं। ये पूरा जो कुनबा है, जो पूरे पटना को यानी इस पाटलिपुत्र की धरती को गति प्रदान करता है। अगर ये रुक जाए तो पटना बिल्कुल रुक जाएगा, बिहार की राजधानी ठप हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में इन लोगों के मंसूबे कैसे हैं, कौन से मुद्दे हैं, क्या कुछ इनके जहन में चल रहा है, क्या बात को लेकर, किस बात को लेकर ये अपना जनप्रतिनिधि चुनने के फिराक में है। तो आइए बात करते हैं। ऑटो चालक हैं आप? जी जी। कौन सा मुद्दा है, किस मसले को लेकर इस बार वोट करेंगे? देखिए, वोट तो हम करेंगे, थोड़ा ऊंचा बोलिए। वोट हम करेंगे, वोटिंग करेंगे। इससे महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का महंगाई का मुद्दा सबसे पहला बात। गरीब आदमी के लिए महंगाई, अगर कोई भी चीज़ अगर लेने जाइए तो 100 से नीचे है ये नहीं, कोई सामान नहीं मिलेगा खाने पीने का। और अब 10 परिवार हैं, कमाने वाले एगो, तो कमा रहे हैं 200, 250, 300, 500 हार्डली। उसमें क्या होगा? इतनी महंगाई है। कोई सामान लेने के लिए जाइए झोला झोला टांग करके, तो उतना पैसा में होता ही नहीं है, और फिर भी आदमी लगा हुआ है, कर रहा है। समझ गए? जो चुन के आपका प्रतिनिधि जिसको आप वोट करते हैं, आपके लिए कुछ कर पाया अभी तक? नहीं, अभी तक कहाँ कोई कर पाया भैया। हमको तो लगता है कि इससे अच्छा सबसे अच्छा था कांग्रेस का सरकार। इससे बहुत लाख दुगुना अच्छा था कांग्रेस का सरकार। जियो और जीने दो। अभी खुद जी रहा है और दूसरे को जीने नहीं दे रहा है, दूसरे को जीने नहीं दे रहा है। नाक में दम कर दिया, नाक में दम कर। ऑटो चलाने में जो परेशानियां होती है आप लोगों को प्रशासनिक तौर पे, या यूं कहें कि तरह तरह के जो टैक्स हैं, फाइन है, उसमें कभी कोई विधायक, सांसद मददगार हुआ? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कुछ बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव तो जरूर चाहता है आदमी। क्या चाहते हैं? ताकि देखिए, ऑटो चालक को
ऑटो को पकड़ धकड़ जो पुलिस करती है, ठीक है। कभी मान लिया एमटी जा रही है गाड़ी लेकर के, और वहाँ पर गाड़ी लगा दिया, थोड़ा सा आया पकड़ लिया प्रशासन, फाइन लाओ। एक तो मनमौजी फाइन हो रहा है, मनमौजी फाइन। यानी पटना को अगर दुरुस्त करना है, पटना साहिब को, क्षेत्र को, जो अगर पटना शहर को दुरुस्त करना है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त करनी होगी। हाँ, आपसे भी हम बात कर लेते हैं। भाई, क्या मुद्दा है इस बार? इस पर मुद्दा बेरोजगारी का बेरोजगारी, और महंगाई खत्म करने का। पढ़े लिखे हैं? थोड़ा बहुत पढ़े हैं। अच्छा, ये जो बार बार आप लोग कहते हैं कि कभी कभी आंदोलन पर भी उतर जाते हैं कुछ कुछ परेशानियों को लेकर, तो क्या उसमें कोई बदलाव हुआ? बदलाव कहाँ हुआ? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। प्रशासन गलत करते हैं तो आंदोलन पे उतरा जाता है, ऐसे तो आंदोलन हम लोग करते नहीं। कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? अरे जनप्रतिनिधि ऐसा चाहते हैं जो हम लोग के घर पे आके समस्या सुने समझे, और कैसा जनप्रतिनिधि चाहेंगे? समस्या सुने। और कोई मुद्दा? और मुद्दा का प्रशासन अच्छा हो जाए, प्रशासन अच्छा हो जाएगा, हम लोग को ऑटो चलाने में अच्छा हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, हम आपसे भी मुखातिब हैं, आपसे भी बातचीत करेंगे। किस मुद्दे को लेकर इस बार आप अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जनता को कह रहे हैं कि 5 किलो में राशन दे रहा हूँ, तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमको ये है कि आप 5 किलो राशन के लिए आपने मोहताज बना के लाइनों में लगा दिया है। आप उस काबिल जनता गरीबों को आपने बनाया नहीं जो 5 किलो राशन खरीद के अपने घरों में रख से बालों बच्चा खा सके। ये ऐसी स्थिति है। अब महंगाई तो आसमान छू रही है, हम लोग तो इतने परेशान है कि क्या बताया जाए। ये 2 से 3 दिन की कहानी है। ऑटो वाले ने आपस में फांसी लगा के मर गया, कमाई नहीं है। 3 से 4 लोग लेके चलना पड़ता है। महंगाई आगे बढ़ते जा रही है। 450 में सिलेंडर हम लोगों को आदत लगा दिया गया। अब सिलेंडर बढ़ भी गया, अब सिलेंडर घट भी गया। चुनाव में आगे बढ़ेंगे तो 2000 पार भी हो जाएगा। तो ये सब समस्या है। ये सब समस्या हम लोग को देखकर इस बार हम लोग रोटी को बदलना चाहते हैं। रोटी नहीं बदलेगी, रोटी जल जाएगी, तो हम लोग खाएंगे क्या? कैसे बदलेंगे? किस तरीके से बदलेंगे? अपना मतदान जो हमको अच्छा लगेगा, जो हमारे लिए काम करेगा, जो गरीबों के लिए काम करेगा, जो गरीबों को आवाज बनकर खड़ा रहेगा, डट के रहेगा, वो घरे घर जाकर गरीबों को हाल चाल को पूछने का काम करते हैं, क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैं लाइक करता हूँ। 1 तारीख को वोट है, अभी तक आपने सोचा है कि हाँ भाई कौन है? हाँ, सोच लिया। मैं आरजेडी को वोट दूंगा, आरजेडी को वोट दूंगा। इसमें बदलाव है। अब बदलाव हर जनता चाहती है। इस पर बदल के मैं देखना चाहता हूँ कि जनता को क्या होता है। हाँ, बदल। ऑटो जब चलाते हैं सड़क पे आप लोग, तो जो परेशानी होती है, जो प्रशासनिक परेशानी होती है, इससे कई राजनेताओं जो हैं वो आपसे इससे सरोकार रखते हैं, जानकारी है? देखिए, बात यह है कि ये ऑटो है और लंबी लंबी गाड़ियां सरकारियां चल रही हैं, उससे पूरे पटना जाम नहीं है। लेकिन ऑटो पर तो 365 नियमता को लागू करके ऑटो गरीब चालक है, कोई रोजगार नहीं है। ऑटो रिक्शा, चाय दुकान, कपड़े के दुकान, लिट्टी के दुकान, ये रोजगार है। आप बताइए कि युवा लोग हमारे बिहार के टेम्पू चला रहे हैं, आइए करके ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, पढ़ लिख के यही नौकरी मिलेगा। और आप कहते हैं कि 2 करोड़ को नौकरी देंगे, और जब नौकरी मांगने के समय आवा तो आप 4 साल का तमाचा मार देते हैं। तो 4 साल नौकरी करके फिर 5वां साल हम चाय का दुकान खोलेंगे। ये समस्या है। ये समस्या पूरा समस्या है। गरीब इतनी परेशान हो चुकी है जो मरने के लिए भी लोग मजबूर हो गए हैं। ऑटो चालक की कैसी स्थिति हो गई, आप दिल्ली में जाकर पूछिए क्या स्थिति है ऑटो चालकों की। ऑटो चालक एकदम बेबस लाचार है। 1 महीना किस्ती का 1 दिन हो जाता तो 2000 फाइन लगता, गाड़ी खींच के ले जाती है। रेंट कहाँ से देगा, किस्ती कहाँ से देगा, बच्चे लोग कहाँ से खाएंगे, पढ़ाएंगे कहाँ से? ये ऐसी स्थिति हो गई है। पटना में गरीब की इतनी हालत खराब है, जो गरीब अपना दिल के बयां क्या करेगा। प्रतिष्ठा हर कोई चाहता है कि मेरा बचे, ये प्रतिष्ठा बच नहीं रही है। 5 किलो राशन के लिए हम लोग लाइन में लगे रहते हैं, कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं। तो हमारे देश के जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो 5 किलो राशन के लिए आप मोहताज बना दिए हैं और लाइन में खड़ा कर दिए हैं। आप उस लाख गरीब को नहीं बना के रखे कि वो अपने घर में 10 किलो राशन रख सके। ये महसूस होता है आपको कि जो पाटलिपुत्र की धरती थी, जो पटना की धरती है, वो काफी उतार चढ़ाव देखा है। अगर यहाँ लोगों की जो नजरें हैं वो अगर पॉजिटिव होती, सकारात्मक रूप से होती, तो यहाँ भी विकास हो सकता था, रोजगार के आयाम बढ़ सकते। देखिए, इस बार हम लोग को बदलाव चाहिए, हमको बदलाव ही चाहिए। कोई भी रहेंगे तो गरीबों को काम चाहिए, इसलिए इस बार हम बदलाव चाहते हैं। आपको क्या लगता है? मेरा कहना है सर कि जैसे कहने का मतलब कि ऑटो है, इसमें फिटनेस बनाने जाता है आदमी, तो उसमें
मांग होता है कि 800 रुपया फिटनेस के है तब 2500 रुपया लिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और लाइसेंस बनाने के लिए टेम्पो चालकों को बहुत दिक्कत होता है। उसमें क्या है कि वहाँ भी बिचौलिया बहुत है और लाइसेंस बनाने में उसको लाइसेंस से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? विकास के मुद्दा पर करेंगे, रोजगार के मुद्दा पर करेंगे, हाँ, महंगाई के मुद्दा पर करेंगे, और क्या करें। क्या लग रहा है हैं? कौन चेहरा है जो आपके अनुकूल है? देख ही रहे हैं कि चेहरा पंजा छाप है। पंजा छाप। हाँ। ये भाई अपने अपने स्तर से आप रोड शो करते हैं तो रोड शो गरीब को चाहिए, रोड शो गरीब को नहीं चाहिए, पेट शो चाहिए। अब पेट शो है ये नहीं है तो रोड शो करके क्या होगा? गरीब भूखे मांग रहा है और आप रोड शो कर रहे हैं तो गरीब कहाँ जाएगा? आप कहते हैं कि गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीब को काम कहाँ कर रहे हैं आप? गरीब तो भटक रहा है, भूखे प्यासे मर जा रहा है। कहीं पर भी पानी की व्यवस्था नहीं है, गुड़ चाला की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के राज में डेक पे रहता था। अब बताइए, ये स्थिति हो गया है। वही बहुत सारे मुद्दे हैं। पटना के विकास में बहुत कुछ चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो अपने स्तर से ये सलाह भी दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। गर्मी तो है। किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं इस बार? रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए। रोजी रोटी क्या करते हैं? बस यही चलाते हैं। तो अब क्या रोजी रोटी मांग रहे हैं? यही तो हम अपना लिए, मोदी जी थोड़ी दिए हैं, मोदी जी को और लूट रहे हैं। तो मोदी जी से क्या अपेक्षा है आपकी? इच्छा क्या रहेगा मेरा, इसका इससे मतलब नहीं हमको, कोई मतलब नहीं है। चलिए अब सीधी हम बात करते हैं जो ये पूरे टेम्पू चालक संघ हैं, उनके जो नेता हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं नवीन मिश्रा जी, उनसे हम बात करते हैं। मिश्रा जी, किस मुद्दे को लेकर इस बार आप लोग जो बटन है वो दबा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? बदलाव चाहिए या फिर जैसे चल रहा है वो सही है? किस तरह का परिवर्तन चाहिए? हम लोग मुख्य रूप से ऑटो चालक हैं और हम उसके नेता हैं। और ऑटो चालक के साथ या जो विगत पिछली सरकार चल रही है, लगातार चल रही है, वो एक से काला कानून ला करके उसको बंदिश में जो है डाले जा रहा है, अपनी गाड़ियों को बढ़ाया जा रहा है। आप देख लीजिए कि सकरे रोड में जो है बड़ी बड़ी बसें आके जो है लग गई हैं। सीएनजी बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, एसी बसें हैं। और उन बसों के चलने से पैदल चलने का रास्ता नहीं रहता है। वो घोड़े की नचनिया की तरह जहां जहां टेम्पू जिस तरह से रोक के लोग सवारी उठाते हैं, ठीक उसी तरीके से बस वाले नाच नाच के जो है सवारी उठाते हैं। न कोई स्टॉपेज है, ना कोई कानून है, ना कोई नियम है। आप देखिए पहले आर ब्लॉक से जाम के चलते बस को घुमाया जाता था, अभी जीपीओ से घुमाया जाता है। आप देखिए कि लगातार उस गोलंबर पे 2-4 बसें खड़ी रहती है, वहाँ ऑटो स्टैंड है और बसें वहाँ खड़ी हैं। तो उसके रोजी रोजगार के साथ धोखा हो रहा है। उसके लिए जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, क्या वो कानून लागू नहीं करती? नहीं, वो चूंकि सीधे समझता है कि सरकार की गाड़ी है और सरकार की गाड़ी जो है उसके बस की बात नहीं है। जो भी सीएनजी गाड़ी है, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की गाड़ी है, उसको वो जो है छूने से भी डरता है, कुछ बात करने से भी डरता है। तो प्लेंटी वो क्या करेगा? नैतिक रूप से गिरे हुए हैं। क्या लग रहा है मिश्रा जी, ये जो पूरा संघ है आपका, वो किस तरफ मूव कर रहा है? हम लोग संघ के आज अंशुल कुमार अभिजीत जो कांग्रेस के हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, हम लोग परिवर्तन के लहर से दौड़ रहे हैं, रोजी रोजगार की बात करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि अंशुल अभिजीत ऑटो से बैठ करके नामांकन करने गए थे। हमको दिल्ली की याद आ रही है अरविंद केजरीवाल की, कि अरविंद केजरीवाल को जो है ऑटो वाले ने वहां जो है मुख्यमंत्री बना दिया। इस तरह से हम ऑटो वाले इस बार अंशुल अभिजीत को जिता करके महागठबंधन को भारी जीत से जो है इस बार आगाज करेंगे। रविशंकर प्रसाद पुराने सांसद हैं इस क्षेत्र के, क्या विकास नहीं किया उन्होंने? आए कहाँ? कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, लोग दिल्ली से पैदल आए। अभी ये गर्मी का समय है, एक गिलास पानी कहीं नहीं है, किसी स्टैंड में नहीं है। 25,000 ऑटो चलते हैं, कोई भी स्टैंड नहीं है, पुल के नीचे गाड़ी लगी हुई है। इसको भी कहता है हटाओ हटाओ। आखिर ये हटाओ तो फिर लगाओ कहाँ? ट्रांसपोर्टिंग जो है वो लाइफ लाइन है पटना का, ये ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा। अभी तो ज्यादा संख्या ई रिक्शा का हो गया है। उसमें सरकार जो है पोल्यूशन के नाम पर उसको बढ़ावा दे दिया। आज वो हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहा है। जहां तहां नाबालिग लोग जो है उसमें गलत तरीके के लोग प्रवेश करके जो है शहर में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऑटो में भी कुछ इस ढंग के गलत लोग हैं जो घटनाओं का अंजाम देते हैं। बदनामी हमारे ऑटो चालक की होती है। तो सरकार और यहाँ का स्थानीय प्रशासन वो जानता है कि कौन क्रिमिनल है। हम ये जानते हैं कि हमारे ऑटो चालक है, ये कोई अटैची लिफ्टर नहीं है, ये कोई जो है बैठा के पैसेंजर को मार के छीनने वाले नहीं है। वो सब लोग स्टेशन के इर्द गिर्द पैसेंजर को तौलते रहते हैं
वो स्टेशन गेट पर खड़े रहते हैं, उनको नापते हैं कि किसके पास माल है, बैठ करके घटना को अंजाम देते हैं और जो है चंपत हो जाते हैं। उसका क्लू पुलिस को नहीं मिलता है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है, चारों तरफ सुरक्षा के बंदोबस्त है। हमारा स्टैंड पटना जंक्शन से 700 मीटर की दूरी पर है। आज आप चल के देखिए, सारा ऑटो वहां लगा हुआ है। बिना स्टैंड का आखिर कैसे लगता है? जब वो स्टैंड यहाँ है तो सवारी को यहाँ आना चाहिए ना। ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, आप जाके देखें स्टेशन पे क्या बुरा हाल है। ये सारा करप्ट सिस्टम, इसमें बदनामी हम लोग की है। हम लोग इस बार सरकार बदलेंगे तो बदलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो नवीन मिश्रा जी ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष हैं, स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ऑटो जो है ऑटो पर बैठ करके सरकार बना लिए, इस बार पटना साहिब में भी प्रत्याशी बदले जाएंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं वो बदले जाएंगे। ये इनका आगाज है और ऐलान भी है और इन्होंने कमर कस भी लिया है। इंतजार की घड़ी बहुत जल्द आ रही है, वो खत्म हो रही है। 1 तारीख को चुनाव है, 1 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, शाम तक रुझान आ जाएंगे कि ऑटो चालक जो है क्या कुछ परिवर्तन करने के मूड में है। तो चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को टटोल रहे हैं और फिर हम आपसे बहुत जल्द मुखातिब होंगे। तब तक बहुत शुक्रिया आपका।